नेक्स्ट स्टॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, वो है डाबर। डाबर में अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। दरअसल इसके कल Q2 के हमें नंबर्स देखने को मिले थे। ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम नंबर्स देखें तो नंबर्स में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी स्ट्रीट को नंबर्स पसंद नहीं आए हैं। अगर टॉप लाइन की बात करी जाए तो 5% का उछाल वहां पे था, वहीं अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 7% का इजाफा वहां पे भी हुआ था। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वहां पे भी हमें एक स्टेबिलिटी नजर आई थी। लेकिन नंबर्स के पीछे का राज क्या है, आउटलुक क्या है, इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO अंकुश जैन। अंकुश, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और इस टाइम पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट में आज थोड़ी सी यहाँ पे प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज हमने देखी थी कि GST का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का रहा, डिमांड में किस तरीके के चेंजेस आए आफ्टर GST, और इन्वेंट्री में किस तरीके के बदलाव देखे गए Q2 के अंदर। इस क्वार्टर में वाइल हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए, ओवरऑल टॉप लाइन 5.4%, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.4 और पैट भी 6.5%, बट थोड़ा सा डिसरप्शन रहा towards the last 15 days of the quarter. In fact, I would say from 10 September to almost 25th September, wherein traders ने थोड़ा परचेजेस अपनी हॉल्ट कर दी थी बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच जो उनको लग रहा था कि होगा। तो डिस्पाइट दैट हमने ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ दी है, which I think is and is also demonstrated by market share gains across our categories. तो इन्वेंट्री लेवल फर्स्ट 10-15 डेज में थोड़े कम हुए। We had also curtailed our production to minimize the inventory of higher MRP produced stocks. And जैसे ही GST का रेट था जिस दिन 22nd September, we started with new MRPs with we started selling at reduced MRPs. So I think थोड़ा सा disruption रहा, but as an organization, entire team worked towards a seamless and flawless step by the government. This will improve demand. डिमांड थोड़ा सा इम्प्रूव होने की काफ़ी दिख रहा है हमें, और ऐसा भी लग रहा है कि coupled with good winters, next 4 to 5 months should give good results. ओके, तो ये तो रेवेन्यू की बात हो गई और ओवरऑल नंबर्स के बारे में आपने बात करी, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं की सेगमेंट एरियाज की बात करूं तो मैं आपकी जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ रही थी कि वहाँ पे डेफिनेटली जो ग्रोथ को लेके चैलेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पे कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यानी कि सपोर्ट किया है? तो जैसे मैंने कहा ओवरऑल 5.4, और इंडिया में जो इंडिया FMCG बिजनेस है 5.7%। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई वो HPC कैटेगरी में आई विच वाज 8.9%, और उसके बाद हेल्थ केयर और HPC वर ऑलमोस्ट 1%, 1.3 and 1.7% respectively. Our international business also did very good, जो कि 11% ग्रो किया, जिसने in INR terms में, followed by Dubai, which was almost 17%, and even UK and other certain countries. तो हमें लगता है कि HPC will continue to do good, or with good winters, which is predicted to be severe winters, then our healthcare portfolio में अभी तक ऐसी उम्मीद है कि च्यवनप्राश, हनी और winter centric products should also start picking up. So we are hopeful, but it all depends on how the severe winters are. So we are waiting and watching it. वेल, तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ से एक जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें वॉल्यूम बेसिस पे, तो वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके की रही है और इनफैक्ट आगे चल के वॉल्यूम्स में हमें किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? या जैसे आपने सही कहा कि पिछले Q1 में वॉल्यूम डिक्लाइन किया था, बट Q2 में वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 2% इन इंडिया, व्हिच इज एटलीस्ट एन इंप्रूविंग साइन वर्सेस और एन इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी। तो हमें ऐसा लगता है कि अगेन इट शुड marginally improve from here, but as I said earlier, it will all depend on how severe the winters are.
अगर मैं सेगमेंट वाइज बात करूं फिर से, तो एचपीसी, तो वी स्टिल थिंक विल डू बेटर, अराउंड 5 to 8% ग्रोथ, एंड हेल्थ केयर ऑल्सो विल डू गुड, डिपेंडिंग ऑन च्यवनप्राश, हनी एंड अदर विंटर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो इस सेगमेंट में एक हमें जैसे जैसे विंटर्स की तरफ हम अप्रोच करेंगे, ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो है। अब इस टाइम पे अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल के फ्रंट पे, तो इस टाइम पे वहां पे प्राइसिंग ट्रेंड कैसा है और आगे बढ़ के कहां पे असर पड़ सकता है अगर रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वहां पे एक अगर हाइक देखा गया तो? इस क्वार्टर में हमारे को काफी इन्फ्लेशन आई, ऑलमोस्ट 7%, which was almost equivalent to the entire full year's inflation of last year in absolute term. तो अभी भी इन्फ्लेशन हमें दिख रही है, स्पेशली ऑयल्स कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी में, एंड इन सर्टन केसेस ऑल्सो इन वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स, एज आई सेड। तो शायद थोड़ा सा मॉडरेट होगा इन्फ्लेशन। अभी अगर 7% था, तो अभी हमें दिख रहा है Q3 में इट शुड बी अराउंड 5%, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर गियर्ड अप टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन थ्रू वैल्यू एडिशन, एंड प्रीमियमाइजिंग आवर पोर्टफोलियो। तो हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ काफी काम कर रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हम अपना ग्रॉस मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाबर है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है, डे टू डे लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम पे कोई प्राइस हाइक की योजना जो है कंपनी कर रही है? नेक्स्ट, अभी हमने अभी हम प्राइस इंक्रीज नहीं ले रहे हैं, एंड ओनली वेर एवर दे आर वेरी स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑयल्स, वी विल थिंक अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ आवर फोकस इज मोर ऑन प्रीमियमाइजेशन, and as I said earlier, in GST transition we have in fact reduced our prices, reduced our MRPs to give benefit to our consumers. तो अभी हमारा शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम प्राइस इंक्रीज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, और ये बात तो हो गई डाबर की। एक बार मानस जी से भी चार्ट चेक ले लेते हैं। सॉरी मानस जी, अब बोल दिया मैंने, अमित जी से के भी चार्ट चेक ले लेते हैं। अमित जी, डाबर इस टाइम पे चार्ट में किस तरीके से प्लेस दिखाई दे रहा है? दो नंबर्स तो यहाँ पे हमें डिसेंट देखने को मिले थे, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था उसी फ्रंट पे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए, लेकिन स्ट्रीट यहाँ पे अगर चार्ट की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे एक पेन जो है वो दिखाई दे रहा है। चार्टिकली किस तरीके से प्लेस्ड है? नहीं जी, देखिए टेक्निकली तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। 200 डेमा का रेजिस्टेंस लगभग 510 के आसपास आता है। स्टॉक वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। रिजल्ट से पहले हमने देखा कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 200 डेमा, नीचे की रेंज 500, ऊपर की 510 थी। वहां पे हमारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी थे विच वर एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, और वहां से हमने एक रेंज ब्रेक डाउन देखा है। तो स्ट्रक्चर वीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, लेकिन हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट लगभग 480 के आसपास है, 480 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है डाबर टच कर जाए। स्टॉप लॉस लगभग हम 497 रुपीज का रखेंगे।